हेलो बच्चों, आ गया है प्रैक्टिकल्स का टाइम। आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकल्स होंगे मार्च 1 से लेकर मार्च 20 के बीच में। तो कौन से प्रैक्टिकल आएंगे, कैसे उस प्रैक्टिकल को करेंगे, क्योंकि बच्चों आप लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम रही लॉकडाउन के टाइम पे। आप लोगों ने आई एम श्योर प्रैक्टिकल्स अपने हाथ से नहीं करे। प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे प्रैक्टिकल की शीट बनती है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। बिकॉज आई एम टीचिंग इन स्कूल फ्रॉम पास्ट 15 ईयर्स, आई हैव ऑल द एक्सपीरियंस टू टेल यू कि जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है प्रैक्टिकल में, कैसे एग्जामिनर का जो माइंड सेटअप है वो क्या है, वो मैं आपको सब बताऊंगा। तो आप देखो पहले प्रैक्टिकल कौन कौन से हमने करने हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रैक्टिकल हमने कौन कौन से करने हैं। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल मार्च 2021 1 से लेकर 20 मार्च के बीच में कभी भी आपका प्रैक्टिकल होगा। आपको डेट्स मिल चुकी होंगी या मिलने वाली होगी, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट। तो देखो बच्चों तीन प्रैक्टिकल आपको आएंगे। कितने प्रैक्टिकल आएंगे आपको? 3 प्रैक्टिकल आएंगे। इस बात का ध्यान रखना बच्चों। पहला प्रैक्टिकल होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। कौन सा प्रैक्टिकल बच्चों? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसको आप लोग टाइट्रेशन कहते हो, जिसको आप लोग टाइट्रेशन कहते हो बच्चों। दूसरा प्रैक्टिकल होता है सॉल्ट एनालिसिस। ओके बच्चों, ये दोनों प्रैक्टिकल्स 8 मार्क्स के होते हैं बच्चों। ये दोनों प्रैक्टिकल्स 8 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद बच्चों एक होता है कोर प्रैक्टिकल। अब ये कोर प्रैक्टिकल क्या होता है बच्चों? कोर प्रैक्टिकल का मतलब होता है कंटेंट बेस्ड प्रैक्टिकल। कंटेंट बेस्ड प्रैक्टिकल का मतलब कि जो आपने एग्जैक्टली अपनी बुक्स में पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल। तो बच्चों उस पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। बच्चों आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैंने भी ऑर्गेनिक की बहुत वीडियोस अपने चैनल पर डाली हुई हैं। आई एम श्योर आपने देखी होगी, नहीं देखी तो जरूर देखना। अभी क्या है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन का मतलब होता है कि आपको एक लिक्विड देंगे और आपको बताना है कि उस लिक्विड में क्या है, अल्कोहल है कि नहीं है, फिनॉल है कि नहीं है, एल्डिहाइड है कि नहीं है, कीटोन है कि नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होगा बच्चों। हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप वाला प्रैक्टिकल आपको ना दिया जाए, तो उसकी जगह पर आपको क्रोमेटोग्राफी का बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल दिया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या रहेगा बच्चों? ऑप्शन रहेगा। ये दोनों प्रैक्टिकल आएंगे ही आएंगे और इन दोनों प्रैक्टिकल में ऑप्शन रहेगा। कई कई स्कूल्स में बच्चों फूड टेस्ट भी देते हैं, जो कि बहुत आसान होता है। आपको एक फूड सैंपल देते हैं और आपको बताना होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, इसमें प्रोटीन है कि नहीं है। तो उसके वेरियस टेस्ट होते हैं बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों एक प्रैक्टिकल होता है सोल प्रिपरेशन का, जो कि सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर हम लायोफिलिक सोल बनाते हैं और लायोफोबिक सोल बनाते हैं। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइट्रेशन कैसे करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइट्रेशन करना हो सकता है आपने कई सारी वीडियोस में देखा हो, मैं आपको बताऊंगा कि टाइट्रेशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और इतने अच्छे से आपको बताऊंगा कि आप बिलीव करो बच्चों, बिना टाइट्रेशन करे भी आप जो है वो रीडिंग निकाल पाओगे। कितनी बड़ी बात है, दोबारा बोलता हूं, बिना टाइट्रेशन करे आप अपने दिमाग से रीडिंग निकाल पाओगे। ऐसी स्किल्स मैं आपके अंदर डाल दूंगा। तो मैं बहुत अच्छे से आपको टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल सिखाता हूं। यस बच्चों, तो देखते हैं कि क्या होता है टाइट्रेशन और कैसे करते हैं टाइट्रेशन और कैसे हम करते हैं उसकी कैलकुलेशंस। देखो बच्चों, इधर टाइट्रेशन का मतलब क्या है बच्चों? आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज टाइट्रेशन, तो आप बोलोगे टाइट्रेशन का मतलब है कैलकुलेशन। टाइट्रेशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ वन सब्सटेंस। एक सब्सटेंस की मोलैरिटी या स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना यूजिंग अदर सब्सटेंस विच मोलैरिटी इज नोन। एक चीज की, एक केमिकल की मोलैरिटी आपको पता होती है और दूसरे केमिकल की मोलैरिटी उसको यूज करके निकालते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। 12th क्लास का जो प्रैक्टिकल है उसको देखते हैं बच्चों। देखो ये आपके सामने बच्चों एक डायग्राम है, हाउ टू डू टाइट्रेशन। बच्चों क्या होता है कि ना एक इस तरह से एक लंबी जो है ट्यूब होती है, वो ग्लास की बनी होती है, उसको बच्चों हम ब्यूरेट कहते हैं। उसके ऊपर 0 से लेकर 50 तक की रीडिंग होती है। उसके नीचे उसमें हम क्या ऐड करते हैं बच्चों? KMnO4। हमारा काम क्या है? प्रैक्टिकल बहुत सिंपल करके बता रहा हूं बच्चों। KMnO4 की मोलैरिटी निकालनी है, मोर सॉल्ट की पता है। KMnO4 की मोलैरिटी निकालनी है, मोर सॉल्ट की पता है। कैलकुलेशंस कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन अभी ये समझ लो कि टाइट्रेशन करते कैसे हैं। 2 पार्ट्स हैं बच्चों, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है टाइट्रेशन करते कैसे हैं और एक होता है कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अभी फिलहाल आप ये समझेंगे कि टाइट्रेशन जो है वो करते कैसे हैं। आपने क्या करना है, आपको KMnO4 जो है वो आपके स्कूल में गिवन होगा। ओके बच्चों, पिंक कलर का KMnO4 होता है, डार्क पिंक कलर का KMnO4 होता है, ये आपको गिवन होगा।
ठीक है, और उसको आपने ब्यूरेट में डाल देना है, ठीक है, ब्यूरेट में डाल देना है। और फिर उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, जो मोहर सॉल्ट आपको गिवन होगा ये आप खुद बनाएंगे, उसकी मोलैरिटी कितनी होगी 1/20, उसको बच्चों आप जो है कोनिकल फ्लास्क में डाल दोगे। आई होप आपने देखा होगा कोनिकल फ्लास्क। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है कि यहां पर आपने ऐड कर दिया कोनिकल फ्लास्क में क्या ऐड कर दिया, मोहर सॉल्ट, ब्यूरेट में क्या ऐड कर दिया, KMnO4। टाइट्रेशन शुरू करने के लिए बच्चों यहां पर ना एक जिसे कह सकते हो आपके एक जो है वो एक स्विच होता है, या आप कह सकते हो उसको कि क्लैंप होता है, उसको घुमाएंगे तो धीरे धीरे ड्रॉप वाइज इसके अंदर जो है वो KMnO4 जाना शुरू हो जाएगा। बच्चों ये कलरलेस होगा, मोहर सॉल्ट का कोई कलर नहीं होता, मोहर सॉल्ट कैसा होता है, कलरलेस होता है। प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोनिकल फ्लास्क में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना कभी मत भूलना। क्या ऐड करना कभी ना भूलना, एक टेस्ट ट्यूब भर के इसमें आपने क्या ऐड करना है बच्चों, मोहर सॉल्ट ऐड करना है, सॉरी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। मोहर सॉल्ट जो है वो इसमें ऑलरेडी होगा बच्चों। जैसे ही आप टाइट्रेशन शुरू करोगे, जैसे ही ये कलरलेस से क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। बच्चों जब अभी करोगे ना आपको लगेगा पिंक हो गया, लेकिन आप स्टेयर करते जाना, स्टेयर करते जाओगे तो पिंक कलर हट जाएगा। आपको टाइट्रेशन तब तक करनी है, जब तक वो पूरा का पूरा पिंक कलर सस्टेन करे, उसका पिंक कलर रुकना चाहिए, लेकिन वो पिंक कलर डार्क नहीं होना चाहिए, वो पिंक कलर लाइटेस्ट पिंक होना चाहिए। वो पिंक कलर कैसा होना चाहिए बच्चों, लाइटेस्ट पिंक होना चाहिए। जैसे ही पिंक कलर यहां पर आ जाएगा आप टाइट्रेशन रोक देंगे, और यहां पर जो रीडिंग आएगी 10, 12, सपोज आपका 12 पे आया या 15 पे आया, तो आप जो है उसको नोट डाउन कर लेंगे। सपोज आपका 20 पर आया, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना ही आएगा, तो इस बात को ध्यान रखना कि उसकी रीडिंग 15 आई, मेरी 20 आई, ऐसा नहीं सोचना बच्चों। आपकी जो आई आप वही शो करना। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे आप मार्क्स निकालोगे कि टाइट्रेशन की कैलकुलेशन कैसे करें। यहां पर आपने क्या देखा कि प्रैक्टिकल करना कौन सा है, प्रैक्टिकल पहले कौन सा करना है, टाइट्रेशन का मतलब क्या है, ब्यूरेट में क्या लेंगे। और बच्चों मैंने यहां पर लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना बच्चों, कि KMnO4 क्या है, यहां पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और मोहर सॉल्ट यहां पर क्या है बच्चों, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सो बच्चों ये था प्रैक्टिकल के बारे में। मेरा ये वादा है आपसे, आप मेरी वीडियोस देखते रहना, प्रैक्टिकल में नंबर मैं आपको दिलवाऊंगा। एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल केमिस्ट्री विद अनुज अरोड़ा।